टुडे वी स्टार्ट एक्सपोनेंशियल फंक्शंस। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शंस क्या होते हैं पहले हमें वो पता होना चाहिए, ठीक है। तो लेट्स सी द ग्राफ ऑफ द एक्सपोनेंशियल फंक्शन फर्स्ट। जैसे ही ये y एक्सिस को क्रॉस करता है इसकी वैल्यू में रैपिड चेंज आती है। बिल्कुल इसी तरह से अगर हम इसके ग्रेडियंट निकालें, पहले इस पॉइंट पे ग्रेडियंट निकालें, फिर इस पे निकालें, फिर इस पे निकालें, इस पे निकालें, इस पे, तो आप देखेंगे कि जो ग्रेडियंट है, जो टेंजेंट लाइन है, उसकी जो स्लोप है उसमें बड़ी तेजी के साथ उसमें इंक्रीज आ रहा है। तो जो ग्रेडियंट का ग्राफ आएगा और जो एक्चुअल ग्राफ है दोनों की शेप सेम होएगी कि दोनों की वैल्यू शुरू में दोनों की वैल्यू पॉजिटिव होगी और शुरू में उसमें हल्का स्लोली इंक्रीज आएगा और फिर बाद में रैपिड इंक्रीज। दोनों के ये देखें कि अगर हम एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव ले तो उसका डेरिवेटिव वो सेम वही एक्सपोनेंशियल फंक्शन ही आ जाएगा। एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज इटसेल्फ। ये कि जरूरी नहीं है कि जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन उसकी पावर x ही हो। इट कैन बी समथिंग एल्स। देखिए अगर ये u हो जाए तो ये u भी होता है 2x + 5। ओके जी, दिस इज अवर क्वेश्चन। तो अब आप देखिए यहां पर क्वेश्चन नंबर 1 ए पार्ट करते हैं। तो इसको लेट कर लेते हैं, लेट y = e⁻2x। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो dy/dx, इसका भी डेरिवेटिव ले लेंगे। तो पहले द फर्स्ट स्टेप इज आपने बताना है कि मैं आई एम गोइंग टू टेक डेरिवेटिव। ये दिस इज फर्स्ट स्टेप। अगले स्टेप में क्या होगा कि इसका डेरिवेटिव ये खुद होता है 2x। उसके बाद इसकी जो पावर है उसका डेरिवेटिव लेंगे d/dx, इसका भी डेरिवेटिव लेंगे, पावर का लेंगे 2x का। तो वो क्या बन जाएगा, पावर का डेरिवेटिव 2x का 2 होता है, तो इसका आंसर आ जाएगा 2 × e⁻2x। तो दिस इज द आंसर। जी बच्चों, ये समझ में आ गई बात आपको? सर अभी आपने कहा था कि उसका डेरिवेटिव वही होता है, तो ये पावर आपने क्यों डिफरेंशिएट किया, दोबारा बता सकते हैं? देखें अगर सिंपल इसके ऊपर x लगा हुआ है ना, सिंपल x है, तो उसका डेरिवेटिव वो खुद ही, मतलब डेरिवेटिव वो ठीक है, वो खुद ही होता है। अच्छा, नॉर्मली जो डेरिवेटिव लेने की जो टेक्निक है इसकी, वो यूं लेते हैं कि भाई आपने जब भी इसको डिफरेंशिएट करना है dy/dy, तो आपने क्या करना है कि उसका डेरिवेटिव जब भी लेंगे तो वो खुद होएगा, उसके बाद उसकी पावर का भी डेरिवेटिव लेंगे, तो जो पावर का डेरिवेटिव होता है वो 1 होता है, तो इसलिए ये खुद ही आ जाएगा। ठीक है, अंडरस्टैंड? जी सर। तो ये आपने बात याद रखनी है कि पावर का भी डेरिवेटिव लेंगे। अगर सिंपल एक्सपोनेंशियल फंक्शन है तो जो पावर का डेरिवेटिव है वो 1 आता है, तो उस केस में वो 1 से मल्टीप्लाई करने से डिफरेंस नहीं आता। लेकिन अगर इफ इट इज अदर देन x तो हम उसका भी लेंगे, तो वो फिर आंसर आएगा। तो दिस इज हाउ वी कैन डिफरेंशिएट एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो वो जो उसका ग्राफ होता है वो ऑलमोस्ट, उसकी शेप सेम होती है, लेकिन वो ऑलमोस्ट सेम नहीं होता, एग्जैक्ट सेम नहीं होता, उसका बिहेवियर सेम होता है एग्जैक्ट बिल्कुल। उसके आप ये नहीं कह सकते जो पहला ग्राफ था उसके दूसरा ग्राफ जो डेरिवेटिव ग्रेडियंट का फंक्शन होएगा, अगर ये फंक्शन का ग्राफ है तो ग्रेडियंट का ग्राफ उसकी शेप भी कुछ इसी तरह से होगी, लेकिन वो इसके ऊपर ओवरलैप नहीं कर रहा होगा। ठीक है, वो ओवरलैप नहीं कर रहा होगा, शेप उसकी सेम होगी। अच्छा, आप देखते हैं यहां से इसका बी पार्ट करते हैं। लेट y = x e⁻−5x। अभी हम इसको ना एक सॉफ्टवेयर के अंदर दोनों का ग्राफ ड्रॉ करके देखेंगे और हम वहां चेक करेंगे एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो होता है उसका ग्राफ कैसा होता है और उसके डेरिवेटिव का ग्राफ कैसा होगा। अगर x कभी उस पर x लिखेंगे, कभी 5x लिख देंगे, पावर को चेंज करते रहेंगे, तो देन वी विल ऑब्जर्व कि दोनों की शेप सेम होगी, लेकिन वो दोनों ओवरलैप नहीं कर रहे होंगे। तो इसको हम जरा प्रैक्टिकली करके देखेंगे बाद में। अभी चलते हैं। तो अभी देखें इस फंक्शन के अंदर 2 फंक्शन हैं, एक तो ये वाला फंक्शन, एक तो ये है, उसको हम
और दूसरा ये वाला दो है, तो इसको हम प्रोडक्ट रूल से करेंगे। ये u है, ये v है, तो चलें इसको करके देखते हैं। तो हमारा प्रोडक्ट रूल क्या है? प्रोडक्ट रूल इज ये डेरिवेटिव ऑफ y, u का डेरिवेटिव पहले u का लेंगे, u डेरिवेटिव फर्स्ट, देन u एज इट इज v का डेरिवेटिव। तो ये वाला रूल है, तो चलें अप्लाई करते हैं। dy ओवर dx। तो पहला स्टेप आप यूं करा करेंगे, आप उसको बताएं आई एम अबाउट टू टेक डेरिवेटिव, ये लिखें उसको, यूं बताएं उसको कि हम डेरिवेटिव लगे हैं लेने, ठीक है। देन अप्लाई द प्रोडक्ट रूल। तो u का डेरिवेटिव फर्स्ट आएगा e पावर माइनस 5x, तो डेरिवेटिव ऑफ u फर्स्ट विच इज x, प्लस u एज इट इज, then derivative of v now. What is v? e power minus 5x. अब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे जी। तो e पावर माइनस 5x, अब इसका x का डेरिवेटिव 1 होता है, तो यहां 1 आ जाएगा। अच्छा, अब ये x है, इसका डेरिवेटिव ये खुद, इट इज इटसेल्फ, इसका डेरिवेटिव ये खुद होता है e पावर माइनस 5x, और जो इसकी पावर आएगी उसका डेरिवेटिव -5 आएगा, वो -5 यहां लिख देंगे। अब इसका आंसर क्या आ गया? ये e पावर, इसको मैं थोड़ा सा ऊपर लिख लेता हूं, तो ये हो जाएगा e पावर -5x, और ये -5 इसको लिखते हैं पहले, इंटू x, थोड़ा सा इसको अरेंज करके लिखते हैं। तो ये हमारा आंसर है dy ओवर dx। अब अगर आप चाहती हैं तो इसको यहां से कॉमन ले लें, e पावर -5x, तो 1 -5x, सो दिस इज द आंसर। द आंसर इज करेक्ट, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पार्ट नंबर 3 करते हैं, सी पार्ट नाउ। तो अगेन लेट करेंगे पहले, लेट ये y के इक्वल है, तो e पावर 3x ओवर x स्क्वायर। वी विल यूज क्वोशिएंट रूल। क्वोशिएंट रूल क्या है? y डैश v u डेरिवेटिव फर्स्ट माइनस u इंटू v डैश ओवर v स्क्वायर। तो चलें इसको डिफरेंशिएट करते हैं। y डैश, तो u का डेरिवेटिव फर्स्ट आएगा, तो v एज इट इज, तो u का डेरिवेटिव ये खुद e पावर 3x यही डेरिवेटिव आएगा, और पावर का 3 आ जाएगा, माइनस v एज u एज इट इज, v का डेरिवेटिव 2x, एंड देन v स्क्वेयर, x स्क्वेयर का स्क्वेयर। चलें सिंप्लीफाई करते हैं इसको, तो 3x स्क्वेयर e पावर 3x माइनस 2x e पावर 3x ओवर x पावर 4। आप कॉमन ले लेते हैं इसमें से, तो कॉमन है e पावर 3x कॉमन है, और x भी कॉमन है, x भी कॉमन है जी, और अंदर रह गया 3, एक x रह गया, माइनस और 2 रह गया, और x पावर 4। आप देखिए कॉमन से हमें बड़ी हेल्प मिली है, वी गॉट द हेल्प, दिस x कैंसल विद दिस 1 पावर, सो द फाइनल सॉल्यूशन इज e पावर 3x इंटू 3x माइनस 2 ओवर x क्यूब। सो दिस इज आवर फाइनल सॉल्यूशन। आई होप यू अंडरस्टैंड। बेटा समझ में आ गया आप लोगों को? So there is only one today we learn only one new thing that is कि जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है उसका डेरिवेटिव वो खुद ही होता है, लेकिन उसके बाद उसकी पावर का भी डेरिवेटिव हमें लेना पड़ता है। ओके, सो दिस इज एक्सरसाइज। तो ये आपने ना इसमें से कोई एक आध क्वेश्चन मैं करता हूँ, तो आपने फिर बाकी प्रैक्टिस करनी है घर में इसकी। तो आप देखिए ये तीन के ना तीन का सेट बना हुआ है, 3 क्वेश्चन यहाँ पर है, 3 क्वेश्चन 3, तो कोई सा एक सिंगल क्वेश्चन तीनों में से करें, तो ये बन जाएंगे टोटल 4 क्वेश्चन आप सॉल्व कर लें।
4 से ज्यादा कर ले तो ज्यादा बेहतर है, लेकिन एटलीस्ट 4 क्वेश्चन, एक एक हर रो में से एक एक क्वेश्चन सेलेक्ट कर लें। तो आप इसमें से कोई क्वेश्चन आप कहते हैं तो कौन सा मैं करूं यहां से? मेरे ख्याल में स्क्वायर रूट वाला कर लेते हैं, ये वाला कर लेते हैं। आई करूं कि एज करूं? ओके जी, एज क्वेश्चन देखते हैं। लेट y is equal to 2x plus 3 into e power under root x। ओके जी, तो dy over dx मैं शॉर्ट में यूं लिखता हूं y डैश। तो अभी इसमें चूंकि प्लस हुआ है, देयर इज अ प्लस, तो दोनों को सेपरेटली सॉल्व करें। पहले इसको करेंगे तो 2x का डेरिवेटिव आपने इसको पहले इट इज बेटर कि लिख के बताएं कि भाई ये स्टेप जरूर किया करें एग्जामिनर, ताकि उस एग्जामिनर को पता हो कि बच्चा कैसे कर रहा है। डायरेक्ट ना चलें आप, ठीक है? फिर इसका डेरिवेटिव सेपरेटली होगा। आप देखिए क्या होगा। अब इसका जो डेरिवेटिव है वो 2 है। इसका ये 3 जो नंबर मल्टीप्लाई होता है उसको हम साइड पे कर देते हैं, और इसका जो डेरिवेटिव है इट विल बी इटसेल्फ, और फिर पावर का डेरिवेटिव लेंगे। वो चले अभी मैं ये यूं अब इसकी पावर का डेरिवेटिव लेंगे, तो वो उसको भी मैं डायरेक्ट नहीं लेता हूं, मैं इसको यहाँ मेंशन करता हूं, अगले स्टेप में करके देखता हूं। ओके जी, तो इसका अगला स्टेप में 2 प्लस 3 ई पावर अंडर रूट एक्स। अच्छा, आप देखिए, इसको देखें, इसकी पावर क्या हो जाएगी? 1/2 पीछे आ जाएगी, और पावर में एक माइनस करेंगे तो 1/2 -1, तो -1/2, और फिर जो इसके अंदर है उसका भी डेरिवेटिव लेंगे, वो x है, उसका डेरिवेटिव 1 आएगा। नाउ लेट्स सिंप्लीफाई दिस। 2 प्लस, अब ये 2 नीचे डिवाइड हो रहा है तो ये हो जाएगा 3/2 ई पावर अंडर रूट एक्स, और ये नीचे आ जाएगा, तो ये इसका आंसर है। ये भी इसका आंसर है। और अगर फर्दर इसको सिंप्लीफाई करना चाहें तो डिनोमिनेटर को सेम भी किया जा सकता है। आई थिंक यहाँ तक काफ़ी है, ये भी इसको फर्दर सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो जो हमें डिफरेंशिएट करना तो हमने कर लिया, लेकिन पैरेलल वो करके भी देख लेते हैं। तो दोनों का डिनोमिनेटर अगर सेम करना हो, इसको भी 2 अंडर रूट एक्स से मल्टीप्लाई करें, और ऊपर भी 2 अंडर रूट एक्स से मल्टीप्लाई करें। ये हो जाएगा 4 अंडर रूट एक्स प्लस 3 ई पावर अंडर रूट एक्स, और डिनोमिनेटर सेम हो गया तो वो बनेगा 2 अंडर रूट एक्स। तो ये दोनों आंसर हैं, विच एवर यू लाइक। आई थिंक यहीं पर स्टॉप करना ज्यादा ही बेहतर है। तो इसमें देयर इज नथिंग स्पेशल इन डिफरेंशिएशन, ओनली सिंप्लीफिकेशन। यू शुड हैव अ गुड प्रैक्टिस एट होम। अगर आपने प्रैक्टिस की हो कि सिंप्लीफिकेशन एग्जाम में आप बड़े रिलैक्स वे में कर लेंगे। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो एग्जाम में ये सिंप्लीफिकेशन भी आपको तंग करेगी, क्योंकि वहां पर टाइम बहुत शॉर्ट होता है। सिंप्लीफिकेशन या मैनिपुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो चले इसको लेट सपोज कर लेते हैं। सपोज लेट ये y के इक्वल है, और देखिए 2 जो है ये 2 डिवाइड हो रहा है। कोई नंबर मल्टीप्लाई या डिवाइड हो रहा होता है उसका हम डेरिवेटिव नहीं लेते, तो इसको साइड पे कर देते हैं, इसको यूं लिख देते हैं। 2 को पीछे कर देते हैं, 1/2 को पीछे करते हैं, और अंदर फंक्शन इज दिस वन। तो जरा काम जरा और इजी हो जाएगा। ये इस तरह कर लेते हैं। अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं। तो जब डिफरेंशिएट करेंगे, दोनों तरफ डेरिवेटिव लेंगे, तो ये बनेगा dy/dx। अब डेरिवेटिव इसका नहीं लेंगे ना, ये तो फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको पीछे कर देंगे और अंदर डेरिवेटिव लेंगे। तो पहले इस पर इसका डेरिवेटिव लेंगे, e पावर 2x, और पीछे प्लस आ रहा है तो प्लस, फिर अगले का डेरिवेटिव लेंगे, e पावर -2x। यूं ले लिया तो ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट
लेट अस टेक द डेरिवेटिव। इसका डेरिवेटिव ये 3, इसके साथ 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, जो नंबर मल्टीप्लाई होता है उसका डेरिवेटिव नहीं लेते, तो e पावर 2x का डेरिवेटिव ये खुद होएगा, फिर उसकी पावर का डेरिवेटिव लेंगे तो वो 2 आएगा, प्लस इसका डेरिवेटिव ये खुद ही होएगा e पावर -2x, फिर इसकी पावर का डेरिवेटिव लेंगे तो -2 आएगा। तो वी हैव डन द डिफरेंशिएशन, सो लेट्स डू सम सिंप्लीफिकेशन। तो 1/2, अब इसमें e पावर कुछ भी कॉमन नहीं है, ठीक है, अभी कॉमन नहीं है, पहले देखते हैं कुछ कॉमन देखते हैं बाद। 6 हो जाएगा 6 e पावर 2x, और ये माइनस हो जाएगा -2 e पावर -2x। ये भी आंसर है इसका, आप इसको यूं भी लिख सकती हैं, तो अब आपकी मर्जी है, इसको फर्दर सिंप्लीफाई करना चाहें तो वो हम कर सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में यहीं पर ये भी आंसर सफिशिएंट है। अच्छा, लेकिन अगर आप कुछ उससे पहले बेहतर है कि आप कॉमन भी ले लें, 2 कॉमन है तो 2 कॉमन ले लें, 2/2 तो 3e पावर 2x माइनस e पावर -2x, ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो इसका आंसर बनेगा 3e पावर 2x माइनस e पावर -2x। ये इसका आंसर है, लेकिन इसको फर्दर सिंप्लीफाई करना चाहें तो वो भी करके देख लेते हैं। तो लें जी, इसको हमने, अच्छा अब ये हमारे पास आंसर आ गया था, तो ये इसका आंसर है। अब यहाँ यू कैन स्टॉप ओवर हियर एज वेल, लेकिन अगर आप चाहें तो इसको फर्दर सिंप्लीफाई करना चाहें, जस्ट फॉर आवर ओन इंटरेस्ट कि भाई और सिंप्लीफाई करें तो क्या शेप हो सकती है, e पावर 2x। अब क्योंकि ये पावर नेगेटिव है, इसको अगर हम नीचे ले आऊं तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। अच्छा, अब इसका सेम डिनोमिनेटर सेम करना हो तो इधर भी e पावर 2x से इधर भी e पावर 2x से मल्टीप्लाई कर दें, ऊपर भी e पावर 2x से मल्टीप्लाई कर दें। अब ये दोनों की पावर ऐड हो जाएगी, तो 3 इंटू e पावर 2x प्लस 2x 4x माइनस 1 और ओवर e पावर 2x, तो ये भी इसका आंसर, दिस कैन आल्सो बी आंसर। तो देखें हमने डिफरेंस को डिफरेंट लेवल्स तक इसको सिंप्लीफाई करके देखा है कि कहां तक हम जा सकते हैं। तो चलें ये इसका आई पार्ट करते हैं। इसमें एक्सपोनेंशियल फंक्शन डिनोमिनेटर के अंदर है। ओके जी, अब देखें इसको कैसे करेंगे सॉल्व। अच्छा, अब इसको अगर डिफरेंशिएट करें आप dy ओवर dx, तो अब इसमें इनके बीच में प्लस माइनस लगा हुआ है, तो दोनों को देयर आर 2 टर्म्स, तो पहले इसको डिफरेंशिएट करेंगे, और फिर इसको डिफरेंशिएट करेंगे। अब क्योंकि ये डिनोमिनेटर के अंदर है, इसको ऊपर ले आए तो -2x हो जाएगा। आप चाहें तो इसको कोशेंट रूल से भी कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि इसका डिनोमिनेटर 1 है तो इसको ऊपर ले आए तो जरा सिंपल हो जाएगा, और तो कोशेंट रूल से भी कर सकते हैं। ओके जी, आप देखिए इसका डेरिवेटिव लेते हैं, ये 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको हम बाहर ले जाते हैं, इसका डेरिवेटिव लेते हैं, तो पावर 1/2 है, 1/2 पीछे आ जाएगी, तो इसकी पावर में से 1 को माइनस करेंगे तो इसकी पावर हो जाएगी -1/2। अब ये जो अंदर है, पावर के अंदर है, उसका भी डेरिवेटिव लेंगे, तो वो बन जाएगा ये e पावर x, और उसके बाद इस पावर का डेरिवेटिव लेंगे तो हो जाएगा 1। जी बच्चों, ये बात समझ में आई कि नहीं आई? यू अंडरस्टैंड दिस?
जी बेटा यस सर। अच्छा आप देखें, आप नेक्स्ट इसकी देखें, अब यहाँ पर ये इसका डेरिवेटिव ये खुद ही होएगा इटसेल्फ, फिर इसकी पावर का डेरिवेटिव लेना है विच इज -2। यू हैव टू वेरी केयरफुल। तो इट इज बेटर टू शो ऑल द स्टेप्स। तो हमने डिफरेंशिएट कर दिया इसको। आप इसको क्या करते हैं, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो देखिए ये 2 ये नीचे है, ये 5 ऊपर है, ये बनेगा 5/2 और ये बनेगा e की पावर -x/2 और फिर इसके साथ ये भी है e की पावर x और फिर +2 e की पावर 2x। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। वो देखिए ना उसका 2 दफा इसलिए ले रहे हैं कि पहले इसके ऊपर स्क्वायर रूट लगा हुआ है ना, पहले स्क्वायर रूट का डेरिवेटिव लेंगे, ठीक है। इसको मैं इसको दोबारा करता हूं। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, हम द स्टेप नंबर 1 वी विल टेक द डेरिवेटिव। इसका डेरिवेटिव y का, फिर इधर भी डेरिवेटिव लेंगे। किसका लेंगे, इस पूरे फंक्शन का लेंगे विच इज ओवर हेयर। ये पहला स्टेप क्या शो कर रहा है कि वी आर अबाउट टू टेक डेरिवेटिव, वी आर गोइंग टू डिफरेंशिएट। ये बन जाएगा dy/dx। अच्छा अब बिकॉज ये दीज आर 2 फंक्शंस, डिफरेंस ऑफ 2 फंक्शन, तो दोनों का डेरिवेटिव सेपरेटली लेंगे। पहले इसका लेंगे, फिर इसका लेंगे। जी अब यहां तक हम पहुंच गए। अच्छा नाउ दिस वन देखिए, अब इसमें 5 का डेरिवेटिव तो नहीं, 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, उसको डिफरेंशिएट नहीं करेंगे। किसको करेंगे डिफरेंशिएट, इसको करेंगे, √EX को करेंगे। अच्छा यहां पर क्या करेंगे, इसको ऊपर ले आते हैं। आप यहां पर प्रोडक्ट रूल भी लगा सकते हैं, लेकिन इट इज बेटर कि इसको मैं इसको यूं करता हूं, इसको ऊपर ले आता हूं, पावर -2x हो जाएगी। यहां तक समझ में आ गई पावर -2x क्यों हुआ जी बच्चों? यहाँ तो मैं सारे स्टेप शो करूं ताकि आपको क्लियर कट समझ में हो क्या है जी। अच्छा अब देखें क्या, अब वो जो आपने बात पूछी थी यहां आ गई है ना 5। देखें अब इसको देखें जी, इसकी पावर 1/2 है ना, ये देखें इसकी पावर 1/2 है ना बच्चों, ठीक है? जी सर। आप जब पावर 1/2 है तो 1/2 क्या हो जाएगी, पीछे आ जाएगी ना, नीचे आ जाएगी ना, और इसकी पावर क्या हो जाएगी, -1/2 हो जाएगी ना, ठीक है बच्चों? यस सर। और जो पावर 1/2 है तो जो पावर के अंदर होता है उसका भी तो डेरिवेटिव लिया जाता है ना। यस तो इसके पावर के नीचे 1/2 के नीचे क्या है, e पावर x, उसका डेरिवेटिव लेंगे। ठीक हो गया, ये बात यहां तक समझ में आ गई? सर मतलब 1 नहीं देखे ना, उसकी पावर हमने पावर नीचे लाई और पावर में से एक माइनस किया तो उसकी पावर -1/2 है, जो कि पहले +1/2 थी, ठीक है? यस। और देखिए ना, अगर जब आप इसका डेरिवेटिव लेती हैं x² + 1 पावर 1/2, तो आप ये पहले क्या करते हैं, पावर को नीचे लाते हैं
और फिर इसकी पावर में से -1 करते हैं, फिर इसके नीचे पावर के अंदर जो चीज है उसका भी तो डेरिवेटिव लेते हैं ना। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? तो बिल्कुल इसकी पावर स्क्वायर रूट थी, पहले स्क्वायर रूट का डेरिवेटिव लिया तो पावर 1/2 पीछे आई तो पावर में से एक माइनस किया तो -1/2, फिर उस पावर के अंदर जो चीज है विच इज e पावर x उसका डेरिवेटिव भी लेंगे, ठीक है। अभी नेक्स्ट स्टेप में करेंगे ना। आप इसका डेरिवेटिव लें जी, इसका डेरिवेटिव तो ये तो हमने पढ़ा कि ये तो इट विल बी इटसेल्फ, और फिर उसके बाद इसकी पावर का डेरिवेटिव ले लेंगे, वो मैं यहां लिख देता हूं कि भाई आप इसकी पावर का डेरिवेटिव लेंगे, मैं डायरेक्ट नहीं लिख रहा। ये स्टेप समझ में आ गया आपको बच्चों? यस। चलिए अब मैंने सब कंप्लीट स्टेप शो किए इसको, ठीक है जी। आप ना यूं करते हैं कि आप यूं करते हैं कि अब इसको देखें, ये 5 है और ये 1/2 है, इसको मैं यूं लिख देता हूं 5/2, और ये वाला जो है इसकी पावर क्या हो जाएगी, e पावर -x/2। अच्छा आप देखें, अब इसका डेरिवेटिव लेना है, इसका डेरिवेटिव तो ये खुद ही होएगा, और जो इसकी पावर है वो तो x है, और उस x का डेरिवेटिव 1 होएगा, माइनस e पावर -2x, और इसका जो डेरिवेटिव होएगा वो -2 होगा। ये स्टेप भी समझ में आ गया आपको कि नहीं आया? सर ये मान समझ नहीं आया मुझे कि मन कहाँ से आपने डेरिवेटिव किया। देखें अभी यहाँ इसका डेरिवेटिव लेना है ना, e पावर x का है ना, ठीक है जी सर। e पावर x का डेरिवेटिव ये खुद होगा, ठीक हो गया, ठीक है जी सर। और फिर जो e की पावर x है उस पावर का भी तो डेरिवेटिव लेंगे ना x का, ठीक है। e की जो पावर x है, जी सर। x का डेरिवेटिव लेंगे तो 1 आ जाएगा, ठीक है, ओके जी सर। चले यस सर। चले इसको ओके। अच्छा आप ना इसको डेरिवेटिव कंप्लीट हो गया, सिंपलीफाई करते हैं तो आप देखिए ये दोनों e की पावर है, दोनों की पावर्स ऐड हो जाएंगी, तो 5 e की पावर कितनी बन जाएगी, तो 1/2 -1/2 +1, तो ये +1/2 हो जाएगी, x/2 हो जाएगी, और यहां हो जाएगा 5/2। अच्छा अब यहां पर क्या सिचुएशन है, -+2, इसको नीचे लाएंगे तो पावर पॉजिटिव हो जाएगी। ले जी ये इसका आंसर है, तो ये भी आंसर काफी है। फर्दर सिंप्लीफाई करना चाहें तो वो फर्दर सिंप्लीफाई हम तब करेंगे ना अगर उसने क्वेश्चन में कहा हुआ है कि भाई इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें, या उसने क्वेश्चन में कहा हुआ है कि इसकी शेप, इसका आंसर इस शेप में लेकर आए, अगर उसने वो शेप डिफाइन की हुई है तो फिर हम आगे चलेंगे, अदरवाइज यहीं पर हमारा दिस इज अवर फाइनल सॉल्यूशन। इज इट ओके बेटा, समझ में आ गया आपको? यस सर। तो ये देखें इसमें काफी ना आप यू हैव नोटेड डाउन कि काफी अगेन वी हैव टेक डेरिवेटिव एट मल्टीपल स्टेप्स। जी पहले पावर का रूल लगाया, फिर पावर के अंदर जो चीज थी वो एक्सपोनेंशियल थी, इसलिए फिर एक्सपोनेंशियल का रूल लगाया, फिर एक्सपोनेंशियल की जो पावर है उसको भी डिफरेंशिएट किया, ठीक है। 3 डिफरेंट स्टेप्स में जा रहा था, ठीक है। जी सर। तो पावर का रूल हमने एएस में पढ़ा था, वो अप्लाई किया, फिर उसको वो जो पावर के अंदर एक्सपोनेंशियल फंक्शन था फिर उसको एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव किया, फिर एक्सपोनेंशियल की जो पावर है उसका भी डेरिवेटिव लेना होता है। तो यूं हमने मल्टीपल स्टेप्स में इस क्वेश्चन को किया। ये आपने चीजें उसकी प्रैक्टिस करनी है सो दैट ये सारे स्टेप्स आपने स्किप नहीं करना, स्टेप्स को स्किप नहीं करना किसी सूरत में भी। नेक्स्ट क्लास में हम इसका
हम ना एक सॉफ्टवेयर के अंदर हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ को बनाएंगे, ड्रॉ करेंगे और उसके डेरिवेटिव का भी ग्राफ ड्रॉ करेंगे। डिफरेंट एक्सपोनेंशियल फंक्शंस को लेंगे, उनका ग्राफ, उनके डेरिवेटिव और उनके एक्चुअल फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करके देखेंगे कि उनका शेप कैसे होती है, और उसको फिर हम कंपेयर करके देखेंगे कि वाकई उस दोनों की शेप सेम होती है। तो अगर कोई और भी हमारे माइंड में क्वेरीज आएंगी तो वो भी वहां पर सॉल्व हो जाएंगी। तो नेक्स्ट में हम क्लास में ये भी देखेंगे, ये भी क्वेश्चन है, ये भी इसमें कई क्वेश्चन रूल है, कहीं पर प्रोडक्ट रूल है, तो ये भी हम प्रैक्टिस करके देखेंगे। विद दिस टुडे दिस इज एनफ।